नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास दिन भर घर के काम में लगी रहती है और तुम चंद रुपए के लिए घर से बाहर घूमती फिरती हो। बहू निधि पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। निधि की शादी उसके पिता ने एक छोटे से परिवार में की। उस परिवार में केवल माँ और बेटा रहते थे। शादी करने के बाद निधि अपने ससुराल गई तो उसने भी नौकरी करने का फैसला किया और इस बात से आस पड़ोस के लोग जलते थे और वह भी अपने पति के साथ नौकरी करने लगी। और आस पड़ोस के लोग निधि को कहने लगे कि अरे बेटा, तुम्हारी सास दिन भर अकेली घर में लगी रहती है। अब कोई उम्र है उनकी यह सब काम करने की और तुम कुछ रुपए के लिए घर से बाहर घूमती फिरती हो। भला क्या मिलता है इन सब से? अंकल, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? अरे बेटा, थोड़ी तो समझ दिखाओ। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। बेचारी तुम्हारी सास अकेली दिन भर घर के काम में लगी रहती है और तुम थोड़ों से रुपए के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। पड़ोस में रहने वाले महेश अंकल तो यह बात कहकर चले गए। पीछे निधि सोचती रह गई कि आखिर अंकल किस बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ विनोद भी हैरानी से निधि को देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अंकल ऐसा क्यों बोल कर गए। इतने में सासू माँ कल्पना जी नहाकर तैयार होकर बाहर आ गई। कौन था बहू? पड़ोस वाले महेश अंकल थे। उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी। अरे, मैं तो नहाने चली गई थी। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाकर खुद उनसे पूछ लूँगी। अभी पहले पूजा कर लो। नहाकर सासू माँ अपनी पूजा करने पूजा घर में चली गई। पीछे निधि खड़ी सोचती रह गई कि यह पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझे समझाइश दी है। आखिर क्या कारण है कि हर कोई मुझे समझाने को तैयार हो जाता है। खैर, निधि को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने इन बातों पर अपना दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा। इसलिए वह अपने काम में लग गई। बात आई और गई। इतने में आशा बाई आई। भाभी, साफ सफाई का काम हो गया है, अब मैं रवाना होती हूँ। मम्मी जी के कमरे को अच्छे से साफ कर दिया ना? हाँ भाभी, कर दिया ठीक से। हाँ। आशा बाई भी अपने काम के लिए दूसरे घर रवाना हो गई। आशा बाई से स्पेशली मम्मी कमरे के लिए क्यों पूछ रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। निधि ने विनोद से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कल श्याम की बात उसे याद आ गई जब पड़ोस वाली सुनीता आंटी ने रात को वॉक करते समय उससे कहा था, कल मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी सास अकेले ही अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी। इस उम्र में उन्हें कितना काम करना पड़ता है, थोड़ी मदद करा दिया करो। निधि को यह बात बहुत बुरी लगी थी, पर क्या कह सकते हैं। मम्मी जी शायद अपने कमरे की सफाई कर रही होगी। उसी समय सुनीता आंटी आई होगी। यही सोचकर निधि फटाफट नाश्ता तैयार किया, अपना और विनोद का टिफिन पैक किया और विनोद को ऑफिस के लिए रवाना किया। विनोद सुबह 8 बजे निकल जाता था, वही निधि सुबह 9 बजे तक रवाना होती थी। फिर खुद तैयार होने अपने कमरे में चली गई। इतनी देर में निधि तैयार होकर बाहर नाश्ता करने आई। उतनी ही देर में सासू माँ अपने पूजा कर निधि के पास आई। अरे बेटा, महेश अंकल निकल जाएंगे, मैं जाकर पहले उनसे बात कर आती हूँ। पर मम्मी जी, मुझे लेट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो यूँ गई और यूँ आई, अगर लेट भी हो जाए तो तुम ताला लगाकर चाबी मुझे दे जाना। ठीक है मम्मी जी, कहकर निधि नाश्ता करने लगी। वही कल्पना जी महेश जी के घर रवाना हो गई।
निधि ने फटाफट नाश्ता किया, अपना टिफिन और पानी की बोतल उठाई और अपने बैग में रखकर घर को ताला लगाया और चाबी देने महेश अंकल के घर चली गई। जब वह अंकल के घर पहुंची तो अंदर हो रही बातों को सुनकर उसके पैर ही ठिठक गए। शायद उसी के बारे में बात हो रही थी। क्या भाभी जी, आपने तो निधि को इतना सिर पर चढ़ा रखा है, अभी महारानी तैयार होकर रवाना हो जाएगी और आप अकेले घर में काम करती रह जाओगी। यह आवाज़ तो महेश अंकल की पत्नी शांति आंटी की थी। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, आजकल की बहू को खुद को समझना चाहिए और उन पर तो आत्मनिर्भर होने का भूत सवार होता है। अब उसके आगे अपनी सास को क्या समझेगी, लेकिन विनोद को समझना चाहिए ना, क्या जोरू का गुलाम बना हुआ है। अब विनोद भी क्या करे जब बहू समझना नहीं चाहा तो। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा है, पर बहू बहुत तेज है, इसलिए दबकर रहना पड़ता है। आखिर कितनी सी जिंदगी है हमारी, मुझसे तो लड़ाई झगड़ा होता नहीं, ले देकर हम 3 जीव हैं, उसमें भी क्या लड़ाई करूं। अब छोड़ो शांति, मुझे देर हो रही है, मैडम के जाने का वक्त हो गया है, अब दिन भर घर में काम तो करना ही है। यह बात कहकर कल्पना जी पलटी ही थी कि सामने निधि को देखकर उनकी जुबान हलक में अटक गई। उनसे कुछ बोलता ही नहीं बना, लेकिन यदि निधि ने उस समय चुप रहना ठीक नहीं समझा। मम्मी जी, कई दिनों से मैं देख रही हूँ, आते जाते लोग मुझे समझा दे जाते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता था लोग हमारे घर के बारे में यह बात क्यों बनाते हैं। पर आज आपकी बातें सुनकर पता चल गया, यह लोग हमारे घर की बातें क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप खुद मौका देती हो उन्हें बात बनाने का। अरे बेटा, दिल पर क्यों ले रही हो, कल्पना जी तो बस अपने दिल की थोड़ी सी बात हमसे कह दिया करती थी। अब की बार महेश अंकल ने कहा, नहीं अंकल, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप तो वही बोलोगे जो आप सुन रहे हो, लेकिन मम्मी जी को क्या मिल जाता है बेचारी बनकर, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे बेटा, वो भाभी को इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है, तो शायद इसलिए शांति जी ने कल्पना जी का पक्ष करना चाहा। अच्छा, साफ सफाई का काम तो आशाबाई 8:30 बजे से पहले ही कर जाती है, उसके लिए मैं उसे उसकी पगार से ज़्यादा पैसे देती हूँ। सुबह जल्दी आकर काम करे, कपड़े मशीन में रोज सुबह धुल ही चुके होते हैं, नाश्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी मैं बना चुकी होती हूँ, क्योंकि मुझे और विनोद दोनों को टिफिन लेकर जाना होता है। तो अब आप लोग ही बताओ कि हम इनसे ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं जिसका विलाप हर तरफ कर रही है। निधि की बात सुनकर महेश और शांति ने कल्पना जी की तरफ देखा, जबकि कल्पना जी नजरें झुकाई खड़ी थी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, बस मैं तो लोगों को अपनी हमदर्दी पाने के लिए। मम्मी जी, आपको तो सिर्फ हमदर्दी पाने का तरीका होता है, आप यह तो सोचे कि आपके बेटे बहू की कितनी बुराई हो रही है। अब तो अपनी आदत बदल दिए। माफ़ कर दे बहू, मैं तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं अपनी आदत बदलने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है मम्मी जी, फिलहाल तो मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। निधि ने घर की चाबी कल्पना जी को पकड़ाई और वहाँ से चल दी। महेश अंकल जी और उसकी पत्नी शांति जी कहने लगी, तुम्हारी बहू तो घर का सारा काम करके जाती है और तुम तो उसके हर जगह बुराई ही बुराई करती रहती हो। कल्पना जी, अब आप समझ जाओ, बहुत अच्छी बहू है, वह घर के साथ साथ नौकरी भी करती है और तुम्हारा ध्यान भी रखती है।
कल्पना जी ने कहा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैं मेरे घर की बात किसी को बाहर नहीं बताऊँगी और किसी को मौका नहीं दूँगी कि कोई मेरी बहू को समझाए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।